वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। एक साल से चुनावी मोड में चल रही बीजेपी पर कोरोना और किसान का डबल अटैक हुआ। नतीजा ये हुआ, केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक पार्टी की नैया पार नहीं लगा सके। हालात का अंदाजा इसी से लगाइए कि मेरठ के 33 वार्डों में बीजेपी को महज 5 पर जीत मिली और रालोद और बीएसपी को 8-8 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ किसान आंदोलन का केंद्र है, इसीलिए बीजेपी को विरोध का पहले से अंदाजा था। यही वजह थी कि पार्टी ने न केवल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल को पश्चिमी यूपी के दौरे पर भेज दिया था, बल्कि किसानों के विरोध को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिग्गजों की फौज उतारी थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान किसानों के बीच कई बार गए, लेकिन आंदोलन का असर कम नहीं हुआ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में आंदोलन तेज हुआ था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जिलों में उन्होंने रैलियां की और कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और उसका नतीजा अब सामने है। पश्चिमी यूपी में इस चुनाव में बीजेपी बहुत पिछड़ी नजर आई है। यूपी के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बम्पर तैयारी की थी, लेकिन अखिलेश उन पर भारी पड़ गए। ज्यादातर जिलों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली है। कई जगहों पर तो सपा के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों पर भारी पड़े हैं। इस चुनाव में जहां बीजेपी को मंथन पर मजबूर होना पड़ा, तो वहीं सपा को विधानसभा चुनावों से पहले उम्मीद की किरण नजर आ गई है, जबकि कांग्रेस इन चुनाव में भी अभी पार्टी के अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो जहां से बीजेपी के 2 सांसद हैं, 8 विधायक हैं, 3 मंत्री हैं, वहीं पर पार्टी को 25 सीटों में से सिर्फ 3 पर जीत हासिल हुई है। जबकि सपा ने कोई खास तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। बसपा भी बीजेपी से 2 कदम आगे निकली और 5 सीटों पर कब्जा किया। निर्दलियों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।